नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि का जो 9 दिनों का व्रत किए हैं वो पारण कब करें, कलश कब हिलाएं। दूसरी चीज क्या है, जो 2 दिनों का व्रत किए हैं उन्हें पारण कब करनी चाहिए, कन्या पूजन क्या पीरियड में कर सकते हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि आप लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की अष्टमी नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, बहुत बिजी हूँ, इस वजह से आप लोग का कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूँ। आप लोग से पहले माफी मांग ले रही हूँ। और दूसरी चीज क्या है कि अभी हम लोग भी थोड़ा पूजा वगैरह घूमने चले जा रहे हैं। घर में तो काम है ही, उसी में से टाइम निकाल कर आप लोग देख रहे होंगे, शॉर्ट वीडियो वगैरह डाली हूँ तो थोड़ा सा बच्चों को लेकर बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, तो इसलिए समय भी नहीं मिल पा रहा है। और आप लोग भी नौमी के बाद आप लोग का जो भी दुर्गा पूजा का पंडाल वगैरह है जरूर देखिए, माता का दर्शन कीजिए। और हर प्रकार के वीडियोज में डाल चुकी हूँ। खोइछा के लिए आप लोग पूछे हैं कि दीदी खोइछा क्या अष्टमी को भरना जरूरी है? तो जी नहीं, आप सब अष्टमी को भी भर सकते हैं, आप नौमी को भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नौमी को भरना है वो नौमी को भी भर सकते हैं। तो चलिए आगे आप लोग पूछे दीदी जैसे हम कन्या पूजन क्या पीरियड में कर सकते हैं? तो देखिए, पीरियड के लिए ऐसे तो मैं सेपरेट वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ, लेकिन कन्या पूजन अगर आप प्रसाद बनाकर फिर माता को भोग लगाएं, फिर वही प्रसाद कन्या को खिलाएं, तो ये सही नहीं है। आप मत खिलाइएगा। या तो कोई हेल्प करने वाला होगा तो आप लोग हेल्प ले लीजिएगा, लेकिन आप तो प्रसाद ना छुए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आप रेडीमेड चीजों का सहारा लीजिए। और कन्याओं को मैं तो कन्या पूजन के नियम भी बता चुकी हूँ कि कन्याएं ना मिले तो कैसे करें, तो उस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं। या तो पैसा निकाल कर रख दीजिए 9 कन्याओं का जोड़ के, या तो आप मिठाई का पैकेट का आप लोग सहारा लीजिए, रेडीमेड चीजें देकर अपना कन्या पूजन कीजिए, आप प्रसाद वगैरह ना बनाएं। ये भी हो गया। अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी कलश कब हिलाएं? ठीक है, तो कलश जो है आपको मैं देखिए हवन के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ। जो भी चीजें मेरे पास इकट्ठा हुए थे सभी चीजों के साथ मैं करके बता चुकी हूँ। तो देखिए, हम लोग हवन जो है अष्टमी को नहीं करते हैं, नौमी को करते हैं। अष्टमी को छोटा सा मतलब हवन कर लेते हैं। ऐसे तो मेरे घर में बहुत ज्यादा धुआं वगैरह हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे सब गैजेट लगे हैं ना, पानी गिरने लगता है। बहुत अधिक धुआं का मतलब जैसे स्मेल आने लगेगा तो पानी उसमें से गिरने लगेगा। तो थोड़ा सा ही करते हैं, बहुत बड़ा हवन कुंड बनाकर नहीं करते हैं। और वीडियो में डालकर सब कुछ बता चुकी हूँ। तो देखिए, सबसे पहले पूजा पाठ करनी है, पाठ अपना समाप्त कीजिएगा। समझा दे रही हूँ एक बार और आप लोग कहते हैं दीदी आप समझाती हैं तो बड़ा अच्छे से हम लोग को समझ में आता है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आती है। इससे अधिक मुझे क्या चाहिए। तो सबसे पहले अपने पाठ को समाप्त कीजिएगा। कल मैं लास्ट पाठ अपना डाल के समाप्त कर दूंगी। और उसके बाद से आपको क्या करनी है कि आप जो है माता को भोग लगाइएगा। जो भी आप प्रसाद बनाई हैं, खीर पूड़ी हलवा पूड़ी जो भी बनाई है देख लीजिएगा, भोग लगाइएगा। उसके बाद हमें हवन करनी है। हवन में भी वही प्रसाद हम चढ़ाते हैं। ठीक है, नारियल के ऊपर रखकर हलवा पूड़ी हो, खीर पूड़ी हो, मिठाई हो, गुड़ दही हो, मतलब ये सभी चीजें आप चढ़ा सकते हैं। ये हो गया। अगली चीज क्या है, उसके बाद हम आरती करेंगे। सब परिवार आप लोग आरती कीजिएगा। ऐसे विसर्जन के लिए मैं वीडियो डालूंगी कि हर चीज सामग्री का हम क्या करें। ठीक है, और ज्वार वगैरह लेकर अपने कान में मतलब यहाँ फंसा लेते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो आप क्या कीजिएगा कि इस जब सभी कार्य आपका हो जाएगा, अगर कन्याएं घर में आ गई हैं, आपका जैसे हवन भी कर लिया, आरती भी कर लिए, तो आप कन्याएं अगर घर में आ गई हैं तो आप पूजा भी कर लीजिए। अगर नहीं आई हैं तो हवन और आरती के बाद, जैसे हवन हो गया, आरती हो गया, उसके बाद कलश को हम हिला देते हैं विसर्जन के लिए, क्योंकि कलश हिला दिए तो हमारा विसर्जन हो जाएगा। आप लोग जरूर कर लीजिएगा नौमी के दिन। ये 10वीं के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि मंगलवार है और मंगलवार के दिन माता की विदाई हमें नहीं करनी चाहिए। तो नौमी को ही आप लोग कलश विसर्जन कर दीजिएगा।
आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम पारण जैसे कलश हिला दिए और सभी चीज तुरंत हम विसर्जन कर देंगे तब पारण करेंगे। जी नहीं, कलश विसर्जन कर दिए हैं, आप आकर कन्या पूजन कीजिए। अगर कर लिए हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो हिलाने के बाद आप आकर कन्या पूजन कीजिए। उसके बाद आप खुद प्रसाद ग्रहण कीजिए। जो नवमी को करेंगे, जो 2 दिनों का व्रत रखे हैं उनके लिए बता दूंगी, आगे बताऊंगी। वो जो उस दिन पारण करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे। तो आप आकर अपना पारण कीजिए और बाकी सभी जो चीज सामग्री है विसर्जित आराम से कीजिएगा। शाम को नहीं करनी चाहिए, आप आराम से मतलब 2-4 घंटे बीतने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कलश विसर्जन के लिए भी बता दी। अब चलिए जान लेते हैं जो 2 दिनों का रखे हैं वो कब करेंगे और जो 9 दिनों का व्रत रखे हैं वो कब करेंगे। तो देखिए, अगर आप 9 दिनों का व्रत रखे हैं तो कन्या पूजन जरूर कीजिएगा, किसी भी प्रकार से कीजिएगा लेकिन कीजिएगा जरूर। मैं हर उपाय के लिए वीडियो बता चुकी हूँ कि आप 4 प्रकार से कन्या पूजन कर सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी आपको आसान लगे। और जो 2 दिनों का रखे हैं टोटल उनकी श्रद्धा के ऊपर है, वो चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन जो 9 दिनों का खड़े व्रत रखे हैं उनको तो पांव पूजकर ही व्रत खोलनी चाहिए। तो अगर आप 2 दिनों का रख रहे हैं, जैसे प्रतिपदा और कल अष्टमी के दिन रखेंगे, तो आपको 9वीं के दिन पारण करनी है। मतलब 23 अक्टूबर को दिन क्या है, सोमवार के दिन। सोमवार के दिन कन्या पूजन करके कलश विसर्जन करके मतलब हिला के आप लोग पारण कर लीजिएगा, पूर्णाहुति करके पारण कर लीजिएगा। और जो 9 दिनों का व्रत रखे हैं वो कब व्रत खोलेंगे, तो 10वीं को व्रत खोलेंगे, मंगलवार के दिन। ठीक है, दिन है मंगलवार और डेट है 24 अक्टूबर को आप लोग व्रत खोलिएगा। बीच में व्रत ना खोलें, नवरात्रि नामी है। बाकी आप अपने घर का नियम विधि देख लीजिएगा आपके यहाँ व्रत कब खोला जाता है। क्लियर हो गया। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है तो ऊपर मैं टाइमिंग डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अनुसार सुबह 6:30 बजे के बाद ही है पारण, तो पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। क्लियर हो गया। और पूजा पाठ कर लीजिएगा पारण के दिन। जो 10वीं को पारण करेंगे, 9वीं वाले तो सब कार्य कर ही लेंगे, लेकिन जो 10वीं को करेंगे ये नहीं कि उठ के चाय पानी कर लिए, जी नहीं। आप उठकर सुबह सवेरे अच्छे से स्नान ध्यान करके, जैसे आप नवरात्रि में सभी कार्य किए हैं उस प्रकार से आपको कार्य करनी है। कलश विसर्जन भले ही आप कर दिए हैं 9वीं को, लेकिन व्रत आप 10वीं को खोल रहे हैं, तो फिर आप पूजा पाठ माता का कर लीजिएगा, अपने मंदिर में कर लीजिएगा। और करने के बाद आप चाहे तो कुछ अपने हाथों से दान भी कर सकते हैं। और दान करने के बाद जो है, जो आपसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद भी ले सकते हैं। और लेने के बाद आपको भी खीर पूरी से ही पारण करनी चाहिए। जो 10वीं के दिन पारण करते हैं या तो हलवा पूरी या खीर पूरी से ही पारण किया जाता है। माता का असली प्रसाद जो है ना, खीर पूरी चने का प्रसाद, यही सब चीजें हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ जिस प्रकार से किया जाता है, हम लोग के यहाँ जो बता दूं, खीर पूरी से ही व्रत खोला जाता है, या हलवा पूरी या चने का प्रसाद। आप लोग बोले दीदी चने की अगर हम सब्जी बनाएंगे तो क्या सेंधा नमक डालेंगे कन्या पूजन के लिए, तो जी माता के लिए अगर आप सब्जी बनाते हो तो अदरक वगैरह डालकर, प्याज लहसुन तो हम खा ही नहीं रहे हैं, तो अदरक वगैरह डालकर बनाया जाता है। बाकी सब मसाले आप डाल सकते हैं और वो काले वाले चने की सब्जी बनाते हैं। छोला टाइप से भी लोग बनाता है, सूखा भी बनाता है, तो उस प्रकार से आप टमाटर वगैरह डालकर बना सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक का प्रयोग कीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो 10वीं के दिन आप पारण कीजिएगा, जो 9 दिनों का व्रत रखे हैं। और पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 बजे के बाद आप लोग पारण कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा मतलब भोजन वगैरह ना करें, क्योंकि 10 दिन से आपको अनाज नहीं खाए और फिर अचानक से खाते हैं ना, तो शरीर घूमने लगता है, सिर घूमने लगता है। तो हल्का भोजन करके और फिर आपको आराम करनी चाहिए, थोड़ा सा जरूर आपको सोनी चाहिए। तो सारी बातें क्लियर हो गई। यही कार्य आपको करनी है। 10वीं के दिन पारण कीजिएगा, हर चीज बता दी। और 9वीं के दिन ही आप लोग कलश विसर्जन, कलश हिला भी दीजिएगा और विसर्जित भी कर दीजिएगा, मतलब वह विसर्जन कर दीजिएगा हवन के बाद। और जैसे आप जल प्रवाहित जो बोलते हैं ना, या तो गंगा सरोवर में देख लीजिए, जैसे तो नदियों को गंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ पानी वाला जगह है तो वहां भी कर सकते हैं, या गड्ढा खोद कर भी कर सकते हैं, या झाड़ी में भी कहीं ऐसी जगह जहाँ किसी का पैर वगैरह ना पड़े, वहां भी आप लोग रख सकते हैं। विसर्जन में कौन सी चीजें रख लेनी चाहिए और कौन सी चीजें विसर्जित कर देनी चाहिए, उसके लिए भी आगे वीडियो डालूंगी, ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा।
फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।